वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। It is my pleasure to now introduce a Hindu monk from the Holy Land of India to lighten us with his knowledge on religion and spirituality. Please welcome Swami Vivekananda. My dear friends, I am happy to be amongst you all today. Let me share my limited knowledge on religion and spirituality with you. God is within us all. Divinity resides within all things. Our Vedantic culture admits that all purity, perfection and strength are in the soul already. Faith, sympathy, fiery sympathy. Faith in ourselves. This is the secret of greatness. आप लोग पूजा किसी भी वस्तु की कर सकते हैं, पर हाँ, उसमें ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। किसी मूर्ति या चित्र को ईश्वर समझना भूल है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। भक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है, केवल उसके ऊपर काम कांचन का पर्दा पड़ा हुआ है। एकाग्रता की सहायता से मानव सर्वोत्तम सत्य तक पहुंच सकता है। खुद पर विश्वास हो तो मानव कभी विचलित नहीं हो सकता। जब आप खुद को पहचान लेते हो तब ईश्वर को अपने अंदर खोज लेते हो। मेरे गुरुजी कहते थे, लोटा भी ईश्वर है, कटोरी भी ईश्वर है, हम सभी में ईश्वर है और हम सभी ईश्वर का ही अंश है। अरे जाने दो मुझे, भागो। Fear not, my friends. Fear not. All powers are within you. You can do anything and everything. Stand up and express the divinity within you. Believe in yourself. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved. उठो, जागो, तथा लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तम् प्रचोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतम् भक्तिज्ञानकर्मविज्ञानैः भवतु सात्विकोऽद्यो
मुकुंद जय जय गोविंद जय जय हरे हरे गोपाल जय जय मुकुंद जय जय गोविंद जय जय हरे हरे जय राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 हरे हरे जय राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 हरे हरे जय राधे कृष्ण कृष्ण नाम कहीं ऐसे कभी कोई भूखा नहीं गया। मन कृष्ण नाम कहीं लीजे कृष्ण नाम कहीं लीजे रे मन कृष्ण नाम गुरु के बचन अटल करी मान गुरु के बचन अटल करी मानहु साधु समागम कीजे मन कृष्ण नाम कहीं लीजे रे मन बेटा घर में जाकर पूछ के आओगे भूखे नंगे गरीब अमीर के लिए कोई इच्छा करेगा। ठीक है बाबा। ये लो बाबा। धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुम्हारा हृदय तो बहुत महान है बेटा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? ऐसा हमारा भाग्य था, उन्हीं के दर्शन के लिए तो थर भटकते आ रहे थे। पर हाँ, तुम्हारी आंखों में मुझे ईश्वर की झलक दिखती है। तुम्हें अवश्य एक ईश्वर मिलेगी। अरे नरेंद्र, तुमने कौन कौन से विषय लिए हैं? मैंने लिए हैं अंग्रेजी साहित्य, बंगला साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान अर्थात लॉजिक एंड साइकोलॉजी। ना साहित्य में अधिक आते हैं और ना साइकोलॉजी में, फिर तुमने ऐसे विषय क्यों लिए? मैं तो डरता हूँ कि कहीं अधिक अंक आ गए तो मैं उन्हें कहाँ रखूंगा। मेरे पास तो कोई बड़ा बटवा भी नहीं है। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ। प्रत्येक समझदार छात्र वही विषय लेता है जिसमें या तो अधिक अंक आए या प्रथम श्रेणी बने। समझदार छात्र अंकों के लिए पढ़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ ज्ञान के लिए। फिर परिहास नहीं, सत्य बता रहा हूँ। मानो परीक्षा में अधिक अंक आ गए, लेकिन न मानसिक विकास हुआ न ज्ञान बढ़ा, तो वे अधिक अंक में लज्जित नहीं करेंगे। इसमें लज्जा की क्या बात है? संसार अंक देखता है, सर्टिफिकेट। यहाँ ज्ञान पूछता ही कौन है? सारी नौकरियां अंक देखकर मिलती हैं। पद के लिए लेकिन प्रतिभा के लिए नहीं। प्रतिभा को ज्ञान चाहिए है, अंक दूसरों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन ज्ञान अपने परितोष के लिए। और यदि इन विषयों की पढ़ाई से तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली तो? अपना विकास नहीं करना, बस नौकरी करनी है? नौकरी के लिए अधिक अंक चाहिए, काबिलियत चाहे हो या ना हो। अंकों के लिए हम केवल वही विषय पढ़ें जिनमें अधिक अंक लुटाए जाते हैं, और उन्हीं विषयों का अध्ययन करें जो हमारे पाठ्यक्रम में है, और संभव हो तो पाठ्यक्रम के भी वही अंश पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ये शिक्षा नहीं है। तो क्या? व्यवसाय, व्यापार, धंधा। मित्र, तुम्हारी बातें मेरी बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम सब कुछ
कुछ सुझाव देते हो? मैं तो एक साधारण सा जीवन जीना चाहता हूँ। तुम अज्ञान में प्रसन्न हो तो प्रसन्न हो, गोलू के बैंक के काम को व्यवसाय मानते हो तो मान लो, लेकिन न जीवन इतना संकीर्ण है और न शिक्षक। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे उन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए अपनी शिक्षा से, अपने गुरुजनों से और ये नित्य प्रति प्रकाशित होने वाली पुस्तकों से। प्रश्न? कैसे प्रश्न? यही कि ये संसार किसने बनाया और क्यों बनाया? इस विषय में मेरा ज्ञान तो अत्यंत स्पष्ट है कि ये संसार मैंने तो नहीं बनाया। और मैं बिना सोचकर ये परेशान हूँ कि ये संसार कहीं मैंने तो नहीं बना डाला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माय बॉयज। सिट डाउन। ये आपकी फ्री क्लास है, तो बताइए आप क्या सीखना चाहेंगे मुझसे? सर क्या आप हमें विलियम वर्ड्सवर्थ के पॉइंट पर ध्यान दे सकते हैं? सिट डाउन। माय बॉयज, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता को समझना किसी समाधि से कम नहीं। उन्होंने प्रकृति का जिस तरीके से चित्रण किया है उससे आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस। यू सी, कभी देखी या सुनी है ऐसी अवस्था? वास्तव में आप अभी बहुत यंग हैं। ये बहुत ही दुर्लभ अवस्था है और वर्तमान में बहुत ही मुश्किल है अपने आप को ऐसी एकाग्रता में स्नेह पाना। लेकिन जीवन की सामादापी में एक शख्स है जिन्होंने इस मंगलमय अवस्था तक पहुंचने की कोशिश की। वो है दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस। उनके दर्शन मात्र से ही मन प्रफुल्लित होता है। अगर आप कभी स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे तो आप जान पाएंगे कि समाधि अवस्था क्या होती है। रामकृष्ण परमहंस। रमैया बिन नींद ना आवे, रमैया बिन नींद ना आवे, नींद ना आवे हो, नींद ना आवे, विरह की याद सतावे, नींद ना आवे। कुसुम लता, नीचे आ। माँ, मेरे सर में बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। मैं सो रही हूँ। अच्छा, कर ले।
पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं, मैं अपनी माता समान ही आपकी सेवा करूँगा। बोलो माँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अपने पुत्र को आदेश देने में कैसा संकोच? बोलो, बोलिए। अरे सुनो, जरा जाओ तो। हमारी माँ बता रही थी कि तुमने वो कमरा छोड़ दिया। हूँ क्या? वहाँ कुछ असुविधा थी बाबा? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या असुविधा थी? पड़ोसियों के वगैरह के कारण सर्वथा बंद हो गई। पर मैं नानी के घर है। देखो, तुम्हें अगर नानी के घर बसाना होता तो अलग कमरा क्यों लेता? अगर वहाँ कोई परेशानी थी तो दूसरा कमरा ले लेते। और कमरा नहीं चाहिए बाबा, मैं अब नानी के घर पर ही रहूँगा और खाना मैं यहाँ कर खा लेंगे। देखो, तुम वहाँ रहोगे तो वे चाहेंगे कि तुम भोजन भी नहीं करो। इस अवस्था में खुद तो कुछ खाती नहीं है, अब तुम्हारे लिए रसोई लगाएंगी। मैं नानी को मना दूँ। एक अलग कमरे में तुम्हें क्या आपत्ति है? बाबा मुझे दूसरा कमरा नहीं चाहिए। देखो नरेंद्र, तुम्हारी शिक्षा के अतिरिक्त एक पिता होने के नाते मेरे कुछ और भी दायित्व हैं। कैसे दायित्व? तुम्हारा विवाह। बाबा शास्त्रों के अनुसार तो 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार, किंतु ये शास्त्र का युग है। 25 वर्ष की उम्र के लड़कों को हमारे समाज में बहू नहीं मिलती, क्योंकि उस उम्र की सभी लड़कियां अपने ससुराल पहुंच चुकी होती हैं। पर बाबा मैं अपनी गृहस्थी के दायित्व में नहीं बनना चाहता। अरे पागल है तू, बहू हम लाएंगे तो दायित्व तुम्हारा होगा या हमारा? संतान का पालन पिता का दायित्व होता है और पत्नी का पालन पति का। बेकार की बातें मत करो। पर बाबा आप समझते क्यों नहीं? मैं अभी ना गृहस्थी के प्रलोभनों से बच सकता हूँ न उसके दायित्वों से। पिता से बहस करो, क्या यही संस्कार दिया हमने? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हाथ से निकलता जा रहा है। हाँ, मुझे खाना बाहर जाना। तुझे तो हमेशा ही चढ़ाचढ़ी मची रहती है। पिताजी क्या कहते? सुना कि नहीं तू? हाँ, जो क्या हुआ? कंकड़ आ गया क्या? कहा था मैंने किरण से कि चावल उबालने से पहले मुझे दिखा ले, मगर इस घर में तो सबको अपनी ही मनमानी करनी होती है। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं निरामिष भोजन करता हूँ? जिस बात को सारा मोहल्ला जानता है, मैं कैसे नहीं जानूंगी? तो मछली क्यों परोसी? कब परोसी मछली? तो ये निरामिष भोजन है। और क्या है? मछली निकालकर उसका रसा मुझे दे दे तो निरामिष हो गया। इसकी 14 पीढ़ियों ने मछली और कछुआ खाकर अपना जीवन व्यतीत किया है। अब ये ब्रह्म दैत्य बन गया है, मछली नहीं खाता। अरे बंगाल में रहेगा, मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? घोड़े की घास? नोरेन को तो जाती तुम। ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? लड़के को डांट दिया। बच्चा तो नहीं है ना जो चुपचाप सह ले, कहीं कुछ करना बैठे। बच्चा होता ना तो मछली नहीं रोगन जोश भी खिलाता। पलट कर उत्तर नहीं देता तो क्या हुआ? खाना छोड़कर तो चला गया है ना, सारा दिन भूखे। चलिए नाश्ता फिरेगा। तुम भी सुन लो, मुझे उसके ये आचार विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। मछली नहीं खाएगा, विवाह नहीं करेगा। अरे तो क्या करेगा? अपने पास दादू की तरह भगवान करेगा। तो उसे ब्रह्म समाज के सभा में जाने क्यों देते? रोक क्यों नहीं देते? शाकाहारी भोजन करता है, जमीन पर सोता है। देखो, ब्रह्म समाज से मेरा कोई विरोध नहीं है, लोग बस कहते मारे हैं और ये उन पर आचरण करने लगता है। जब आप इतना जानते हैं तो फिर डांटते क्यों? कहाँ हूँ उसका? कहा है मुझे उसकी? हिरण्यगर्भ
पूर्वात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। मुझे अपने सत्य स्वरूप का दर्शन देने का अधिकारी बनाओ। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको पाना चाहता हूँ ईश्वर, मुझे दर्शन दीजिए। सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर सब में है, सभी आपका ही स्वरूप है, तो फिर आप दिखते क्यों नहीं? मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है ईश्वर, मुझे दर्शन दीजिए। मुझे प्रणाम महाराज। तेरा बच्चा कल्याण हो। महाराज मन में एक प्रश्न है, आपसे पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछ सकते हो, पूछो। मैं कौन हूँ? तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो बेटे। तो मैं दुखी क्यों होता हूँ? तुम परिस्थितियों को अपने आप से जोड़ते हो, इसीलिए दुखी होते हो। महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माय सन, गॉड ब्लेस। फादर, may I ask you a question? Yes, my son. Father, where we can find God? What is God said as? God is a supreme power, my son. He lives in heaven. Whenever we are in trouble, He comes to earth to help us. Then who was the Jesus Christ? Well, Jesus was the Son of God, my son. Father, how does one reach God? How can I see Him? Have you seen God? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? आप दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार। क्यों? कुरान भी पढ़ते हुए पढ़ाते हैं? हाँ बेटे, देखिए क्या है, आप अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर चलते हैं? तो मुझे बताइए, अल्लाह कहाँ रहते हैं? अल्लाह जर्रे जर्रे में खुदा मालूम। बेटे ये पूछो, अल्लाह कहाँ नहीं है? अल्लाह एक के दिल में बसता है। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर कौन है? पैगंबर का जन्म काबे में हुआ था। खुदा का पैगाम लेकर हमारे बीच आए, तो मुझे बताइए, पैगंबर कहला। मुझे बताइए, अल्लाह कहाँ रहते हैं? अल्लाह आओ नरेन, इधर आओ, तुम भी मेरे साथ ध्यान करो। क्या बात, कुछ हुआ है? क्या तुम्हारा ध्यान भंग हुआ है?
घबराओ नहीं। क्या आपने ईश्वर को देखा है? बालक, तुम्हारी आंखें तो ठीक योगियों जैसी हैं। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे आपके दर्शन करवा सकता है? मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे आपके होने का प्रमाण चाहिए। प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, वरना मैं अपने आप को नष्ट कर लूंगा। मुझे दर्शन दीजिए ईश्वर, मुझे दर्शन दीजिए। मुझे रास्ता दिखाइए ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाइए। नरेंद्र, सुनो, मैं दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? दक्षिणेश्वर? हाँ, तुम भूल गए क्या? जब तुम मेरे घर आए थे तुमने कितना सुंदर गाना गाया था, ठाकुर को वो कितना पसंद आया था। उन्होंने कहा था जब भी मैं दक्षिणेश्वर आऊँ तो मैं जरूर साथ लेकर आऊँ। आओ हम चलते हैं। हाँ, चल। हाँ देखो, यह हाजरा ठीक बोल रहा है। अरे तुम लोग तो वही हो ना, उस दिन गाना गाया था? जी हाँ, मेरा नाम नरेंद्र है। खूब भालो। अरे ये नरेंद्र बड़ा ही तेजस्वी बालक है। देख कैसा खूब भालो गान गाए है नरेंद्र। कोई एक गाना सुना दे तो। ठाकुर जी, मुझे तो बस 2-4 गाने ही आते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई एक ही गाना सुना दे। घर चलो मन, आज ही अपने। घर चलो मन, आज ही अपने। छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने। घर चलो मन, आज ही अपने। घर चलो मन। मेरी आंखें तरस रही थी तेरे दर्शन को, और तुम्हें उनकी आवाज़ है। इन मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे थे, और तुझसे मिलने की आस में मैं ऐसे ही जीवन बिता रहा था। स्वामी, मैं सब जानता हूँ, आप नरूपी नारायण ही हैं। जीवों की दुर्दशा दूर करने के लिए आप इस संसार में पुनः अवतरित हुए हैं। तुम यहीं ठहरो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। ये क्या कर रहे हैं? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। मुझे देखते ही ऐसा पागलपन क्यों? समझ क्यों नहीं पा रहा। नहीं नरेंद्र, तुम खड़े क्यों हो गए? बैठो, मैं मिठाई लाया हूँ। ले खा। ठाकुर, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने हाथों से खा लूंगा। अरे तुझे कुछ नहीं बोलना। कितने दिनों के बाद तो तू आज पहली बार आया है, मैं ही तुझे खिलाऊंगा। ठाकुर, ये आप मुझे दे दीजिए, बाहर मेरे मित्र हैं, मैं उनके साथ मिल बांट कर खाऊंगा। अरे मित्रों की चिंता तू क्यों करता है? वो तो खाएंगे ही, पहले तू तो खा ले। ले खा। वो खा। बात की मैं वो नहीं खा सकता। अच्छा बता, तू एक दिन अकेले मेरे पास आएगा ना? हाँ,
मैं जरूर आऊंगा। अवश्य ही आना पड़ेगा। मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। चलो चलो, देखो देखो सब लोग देखो, ये नरेंद्र कैसा चमक रहा है। नरेंद्र, तुम सोने से पहले कोई ज्योति देखता है क्या? हाँ, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। अरे आज से 17 वर्ष पहले ही मुझे तेरे आगमन का पता चल गया था। ये ध्यान सिद्ध है, ये जन्म से ही ध्यान सिद्ध है। और ठाकुर जी, आप भी तो ध्यान सिद्ध योगी ही हैं। अरे मैं कहाँ, ऐसी सिद्धि मुझ में कहाँ। मैं तो माँ काली का दास हूँ। माँ जो करवाती है मैं वही करता हूँ। हाँ, सही कहा, सही कहा। ये ठग भग ये कुछ नहीं है, मंदिर का पुजारी है, पुजारी तो कोई जान नहीं, खावा करता है दिखावा। हाँ हाँ, देखो ये हाजरा सही बोल रहा है। आप लोग माँ काली पर श्रद्धा रखिए, माँ साहब का भला करेगी। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे जैसे तुम लोगों को देख पा रहा हूँ, बल्कि इससे भी अधिक स्पष्टता से। जैसे तुम लोग को देख पा रहा हूँ, तुमसे बातें कर पा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को भी देखा जा सकता है, उससे बातें की जा सकती हैं। आजकल ऐसा चाहता कौन? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, वे धन के लिए तरसते हैं। ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ कहकर कोई रोता है क्या? अरे नहीं रोता भाई। लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ कहकर कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है ना, तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर मुझ में है, ईश्वर तुझ में है, पेड़ पौधों में, हाथी से लेकर चींटी तक। लोटा भी ईश्वर है, कटोरी भी। हम सब ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर सर्वत्र है नरेंद्र, ईश्वर सर्वत्र है। और तुमने ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी, निर्बल, असहाय यह ईश्वर नहीं? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? अरे भैया, गंगा के किनारे खड़े होकर वहाँ क्यों खोदते हो? ठाकुर जी, आपको काली माता के दर्शन हो गए, आप मुझे भी ईश्वर दर्शन करा दो। अरे ये मत क्या ईश्वर दर्शन कराएगा, ये कुछ नहीं जानता। मैं परम ज्ञानी हूँ। अगर तुम्हें धर्म का उपदेश सुनना है और ईश्वर को पाना है तो मेरे पास आओ। ये तो पागल है, पागल। महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो या कर डाले तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? दुष्ट जनों के बीच रहकर यदि अपना जी बचाना है तो कुछ तमोगुण अवश्य दिखाने होंगे, लेकिन कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसका अनर्थ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक हाथी चलता है और न जाने कितने ही जानवर उसके पीछे बेवजह चिल्लाते हैं, लेकिन वह पलट कर नहीं देखता। नरेंद्र, अगर तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? मैं तो यही समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे सर्वभूतों में परमात्मा का वास है और मित्रता करनी ही हो तो अच्छाई से करनी चाहिए, बुराई से सदा दूर ही रहना चाहिए। शेर में भी तो परमात्मा का वास है, तो क्या शेर को गले लगाना चाहिए या भाग जाना चाहिए? यदि कहो तो शेर में भी नारायण है, इसलिए क्यों भागे? अरे भागना ही चाहिए भाई, क्योंकि जो ये लोग कहते हैं भाग चलो, वे भी तो नारायण का ही रूप है, तो उन्हीं की बात क्यों ना माने भला? ठीक है ठाकुर जी, अब हम चलते हैं। जय माता दी। माता तुम सबकी रक्षा करो। नरेंद्र, इधर आओ। नरेंद्र, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ना अवश्य ही आना पड़ेगा। मैंने जो बात कही वैसा याद है ना? जय माता दी। अरे हम तो समझ रहे थे आप चमत्कार देखने को मिले, लेकिन वो महाशय तो बिल्कुल पागल लगते हैं। क्यों नहीं, तुम्हें कैसा लगा ठाकुर? अरे पागल, एकदम पागल। और ये बात कैसे कैसे करते हैं? अब धर्म की बात में हाथ जोड़ने की बात कहाँ से आएगी? जो भी पागल ही सही, लेकिन बहुत सरल है। अरे बात कैसे कैसे करते हैं? अब धर्म की बात में हाथ जोड़ने की बात कहाँ से आएगी? ठाकुर जी, आप मुझे
अन्य धर्म प्रचारकों की तरह ये रूपक या कल्पना का सहारा लेकर ज्ञान नहीं देते। यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकारकर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया है वही कह रहे हैं। इतना प्यार, इतनी सादगी मैंने आज तक नहीं देखी। पागल होने पर भी ये महापुरुष पवित्र और त्यागी है। इसी कारण ये पूजा और सम्मान के यथार्थ अधिकारी हैं। तो क्या तुम्हारी ठाकुर पे श्रद्धा बैठी? क्या तुम उन्हें अपना गुरु बना सकते हो? मैं भी ऐसा नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है। मैं शायद इस बात को मान भी लूँ, लेकिन उस पर विश्वास कैसे करूँ? नहीं, जब तक वो मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं कराएंगे मैं उनमें श्रद्धा नहीं रख सकता। मुझे ईश्वर होने का प्रमाण चाहिए। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं विवाह करूं। मेरा मन कहता है कि मैं ईश्वर का सत्य रूप देखने की चाह पूरी करूं। प्रोफेसर हेस्टी कहते हैं कि तुम फिलोसोफर बनो। संगीत शिक्षक कहते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम गायक बनो। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि तुम योगी बनोगे। कौन हूँ मैं? मुझे क्या बनना है? आज मुझे याद आती है उस दिन की। बचपन में पिताजी ने पूछा था कि नरेंद्र तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने झट से उत्तर दिया कि बाबा मैं घोड़ा गाड़ी का कोचमैन बनना चाहता हूँ। पिताजी को क्रोध आया कि हाईकोर्ट के अटर्नी का होनहार बेटा जवाब देता है कोचमैन बनूंगा। तब मेरी माँ ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा कि मेरा नरेंद्र भगवान श्री कृष्ण जैसा विश्व सारथी होगा और विश्व का रथ दौड़ाएगा। हाँ, सच कहता हूँ, आज मेरे मन में चाह है ईश्वर दर्शन की, और सामने है ठाकुर जी। शायद वो ही मेरी चाह पूरी कर सकते हैं। शायद वो ही मुझे मार्ग दिखाएंगे। शायद वो ही मुझे मार्ग दिखाएंगे। माँ, तू कहाँ है रे? तू मेरे पास क्यों नहीं है? अरे कोথায় तू मेरे नरेंद्र? नरेंद्र तू मेरे पास आ जा। नरेंद्र तेरे बिना सब कुछ सुना है। तेरे बिना सब कुछ अधूरा है नरेंद्र। हे माँ तू ही कुछ करना। माँ तू नरेंद्र को मेरे पास क्यों नहीं भेजती? माँ, हे माँ। प्रणाम ठाकुर। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहीं ये सपना तो नहीं? तू सच में मेरे सामने खड़ा है? हाँ बैठ, मेरे पास बैठ। तुझे देखने के लिए मैं कब से व्याकुल था। कितनी देर कर दी तूने आने में। कितनी देर। महाराज अब ठीक है ना? हे माँ काली, हे माँ काली, हे माँ काली। ये क्या हो रहा है? ये दीवारें घूम रही है। ये सारा शहर घूम रहा है। नहीं, सूरज, चांद, तारे सब घूम रहा है। मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। मैं तो नरेंद्र हूँ। ठाकुर मैं अपने आप को खो रहा हूँ। ठाकुर मेरा नाश हो रहा है। ठाकुर मुझे बचा लीजिए। ये आपने मेरी क्या वर्षा कर दी? ठाकुर मैं लुप्त हो जाऊंगा। ठाकुर मेरा घर है, मेरे माता पिता है। ठाकुर मेरा परिवार है। ठाकुर मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बाहर निकालो। ठाकुर मुझे बाहर निकालो। ठाकुर मुझे बाहर निकालो। आज के लिए इतना ही काफी। समय आने पर
हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म। अरे ये क्या होता है? ये नहीं हो सकता। अगर ये मेस्मरिज्म है तो इसका असर तो दुर्बल मन के लोगों पर होगा। मैं दुर्बल नहीं हूँ। ठाकुर मुझे बताइए क्या था मेस्मरिज्म? अरे क्या बोल रहा है तू? ठाकुर मैं अपने आप को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता था और आपको अर्ध पागल। ठाकुर मुझे बताइए क्या था? मुझे पता है, जब तक तुझे किसी बात का प्रमाण न मिले तब तक तू मानता ही नहीं। तेरा मन सत्य की खोज में है और सत्य क्या है वही तुझे बताना चाहता हूँ। अरे जब मन से ये मैं का अहंकार निकलेगा ना तब सब समझ में आ जाएगा भैया। ठाकुर जी आपने अपनी इच्छा मात्र से मेरे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त को तोड़ फोड़ कर अपने भाव में मुझे ढा दिया, मेरा अहंकार मिटा दिया। आप पागल कैसे हो सकते हैं? पागल आप नहीं, पागल तो ये दुनिया है। आप तो महापुरुष हैं, आप पवित्र हैं, आप सचमुच परमहंस हैं। अरे मैं तो ऐसा ही हूँ। ये लोग मुझे पागल समझते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि लोगों की ऐसी समझ से अच्छा ही होता है। ये संसारी मुझसे दूर रहते हैं और मैं मेरी माँ के करीब पहुँच जाता हूँ। आज तक मैंने अपने मन की बात सुनी है, बुद्धि से समझा है, तर्क से सिद्ध किया और प्रमाण से माना है, लेकिन ये सब कुछ भी आज काम में नहीं आ रहा। ठाकुर मैं आपको परखना चाहता हूँ, मुझे आपको समझना है। ठाकुर तो आओ ना, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं अवश्य लौट कर आऊँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत शीघ्र ही आएगा ना? मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। माता तुम्हारी रक्षा करे। जय माता। जय माता। मुझे भूख नहीं है। अरे मैं नरेंद्र के यहाँ खाना खाकर आया हूँ, कब से बुला रहा था, डटकर खाना खाया। माँ अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ अभी मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ा जल चाहिए। अरे बाबा जल ना तो यही बात जल खाना तुम्हारे लिए था, बस इतना सा ही खाना। अगर इसे मैं खा लेता तो तुम्हारा तो उपवास हो जाता। तुमने अपना खाना मुझे दे दिया। हाँ नवीन, कब से घर का अनाज खत्म हो गया, जो थोड़ा था तेरे लिए परोस कर लाई थी। पर तू चिंता मत कर बेटा, तू चिंता मत कर। अभी मेरे भाई छोटे हैं, कोई ना कोई आता है कुछ ना कुछ दे ही जाता है। तू चिंता मत कर बेटा, तू चिंता मत कर।
से पहले के लिए तो बच्चे भी नहीं थे। आप लोग बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, ठाकुर से मिले थे। हाँ, नहीं जा सकता। दिन भर इतने जूते घिसने पड़ते हैं कि पता नहीं अभी कब जूते पहने। अच्छा, कोई काम मिला? नहीं, अभी नहीं। कोई बात नहीं, समय सदा एक जैसा नहीं रहता और ये दिन भी सदा नहीं रहेंगे। बस ईश्वर की प्रार्थना करो, किससे प्रार्थना करो? ईश्वर से, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यदि है भी तो उसे पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो तुम्हें ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। दादा, मैं बस कुछ छिपा नहीं सकता, ना अपने कर्मों को ना विचारों को। मैं सब जानता हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं, क्या क्या चर्चाएं करते हैं? क्या चर्चा करते हैं? यही ना कि मैं दुष्ट लोगों के साथ मिलकर मदिरापान और दुराचार में लगा हूं। हाँ, यही कहते हैं। अरे तो कहने दो ना, कहने दो। कोई अपने दुखों कष्टों को भुलाने के लिए मदिरा पिए, वैसा ले जाए, तो उसमें मैं आपत्ति क्यों करूं? अगर अपने दुख भूल सकूं तो मैं भी वही करूंगा। लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि लोग तुम्हारी बातों से और भी रुष्ट हो जाएंगे? वो मान बैठेंगे कि तुम बिल्कुल पतित हो गए हो। लोगों का भय मुझे नहीं है। ये जनमत के कारण सत्य को छिपाकर मैं पाखंड नहीं कर सकता। और लोग तो दादा ये भी चाहते हैं कि मैं विवाह करूं। हाँ, लेकिन अब मैंने सुंदर स्त्री और सुखी जीवन दोनों का विचार एकदम त्याग दिया है। क्यों? अब क्या? अब तो नास्तिक हो गया है, ईश्वर को ही नहीं मानता, तो ब्रह्मचर्य का पालन किस लिए? वाह, राम नहीं मिले तो तारका की गोद में जाकर बैठ जाऊं। ईश्वर दर्शन नहीं हुए तो विवाह करके बच्चे पैदा करने लग जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों का भय नहीं, लेकिन ईश्वरीय धन से तो डरो। भय से ईश्वर पर विश्वास करना दुर्बलता की चरम पराकाष्ठा है दादा। और मैंने जब जब ईश्वर पर विश्वास किया है, उससे प्रेम किया है। मुझे ईश्वर का भय नहीं है। तुम्हारी ये बातें ठाकुर तक भी पहुंच रही, और तुम चाहते हो कि तुम इन्हें अपने मुख से बोलकर उन्हें भी रुष्ट कर दो, और जो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं वो भी ना कर सके। वाह, पहले आप लोगों ने मुझे भय दिखाया और अब आप लोग मुझे लोभ दिखा रहे हैं। मैं सत्य बोलने से विरत नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताओ कि तुम दक्षिणेश्वर कब आओगे? कह नहीं सकता। दिन भर नौकरी के लिए इधर उधर भागना पड़ता है और संध्या से मैं कानून की पढ़ाई के लिए जाता हूँ। अच्छा, समय निकाल कर आना। ठाकुर तुमसे मिलकर प्रसन्न होंगे। तो अब हम चलते हैं। दादा, विलास के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। नौरेन, अरे तू इतना उदास और मेरी तरफ देख, देख तू रो, देख वरना मैं भी रोने लगूंगा। अच्छा बता, तूने कुछ खाना खाया? तूने कुछ खाना खाया? मैं कुछ
मैं तेरे लिए कुछ भोजन लाया हूँ, थोड़ा सा खा ले। मैं कैसे खा सकता हूँ? क्यों? घर तो बहुत दिनों से मामा जी ने कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे? अरे सब अच्छा हो जाएगा, तू तो खा ले। आपको मेरे लिए पहले माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि मेरे परिवारजनों का कष्ट दूर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी प्रार्थनाएं तो मैं कभी किसी के लिए नहीं करता। तू स्वयं ही क्यों नहीं करता? मैं आपको मानता हूँ, इसलिए आप मेरे लिए माँ से कहिए ना। आपको कहना पड़ेगा। अरे मैंने तो कितनी बार ही कहा है, माँ नरेंद्र का कष्ट दूर कर। तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए वो नहीं सुनती तेरी। लेकिन मैं आपको तो मानता हूँ, इसलिए माँ को भी मानता हूँ। आप मेरे लिए माँ से कहिए ना। अच्छा बता, तू कभी माँ से मिलने अंदर गया है? देख, आज मंगलवार है, काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम कर, जो कुछ मांगेगा ना वही पाएगा। मेरी माँ तो चिन्मय ब्रह्म शक्ति है, उन्होंने अपनी इच्छा से संसार का प्रसव किया है। वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। नरेंद्र नरेंद्र जा। माँ नरेंद्र माँ, मेरी माँ सब देती है।
समुद्भव शोणितबीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावतर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे माँ मुझे विवेक, वैराग्य, ज्ञान दो, भक्ति दो, जिससे मैं आपका यह अपार दर्शन नित्य प्राप्त कर सकूं। ऐसा कर दो माँ, ऐसा कर दो। क्यों रे, ग्रहस्थ की अभाव दूर करने की प्रार्थना की है ना? नहीं महाराज, वो तो मैं भूल गया। अब क्या होगा? है? ये क्या रे? हो सके तो एक बार फिर जा जा माँ से मांग जा। हाँ माँ, इस बार तो कह आया ना? नहीं महाराज, माँ के समीप जाते ही पता नहीं एक दैवी शक्ति के प्रभाव से सब बातें भूलकर केवल ध्यान और भक्ति की बातें करनी है। अब क्या होगा? ये क्या है? स्वयं पर नियंत्रण रख के वैसा क्यों ना मांग सका? हो सके तो एक बार फिर जा जाकर उन बातों को कहया। जा नरेंद्र जा। ये कैसी तुच्छ बात मैं माँ से कहने आया। आज माँ के ऐसे अद्भुत दर्शन हुए हैं और मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करूं? ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसे राजा की प्रसन्नता प्राप्त करने के बाद उनसे कद्दू कोड़ा मांगना। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ज्ञान और भक्ति दो माँ, ज्ञान और भक्ति दो। ये अवश्य ही ठाकुर की लीला है, वरना 2-3 बार मैं माँ के समीप जाकर कुछ ना कह सका। हाँ ठाकुर आपने ही मुझे भुलवा दिया था। अब आपको ही मेरे लिए माँ से कहना पड़ेगा ताकि मेरे परिवारजनों का अन्न और वस्त्रों का अभाव दूर हो सके। अरे ऐसी बातें तो मेरे मुख से निकलती ही नहीं। ऐसी प्रार्थना मैं कभी किसी के लिए नहीं कर सकता। मुझे कहा जो माँ से चाहेगा, जो मांगेगा वही पाएगा। तू स्वयं पर नियंत्रण रख के वैसा ना मांग सका तो तेरे भाग्य में संसार सुख नहीं तो मैं क्या करूं भला? ये नहीं चलेगा महाराज, आपको मेरे लिए माँ से कहना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे लिए माँ से कहेंगे तो मेरे परिवारजनों का अन्न और वस्त्रों का अभाव दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ को अन्न वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। ठाकुर माँ का गाना सिखा दीजिए ना। नरेंद्र तू भी ना एकदम पागल है, पागल। क्या हुआ है? तुम इतना उदास हो? अब किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? तुम्हारे पिता का देहांत होने के बाद लक्ष्मी घर से दूर कर चली थी। सारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए। रहने को घर नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम कभी इतना उदास नहीं। आज तो तुम्हारे पास टीचर की नौकरी और कोर्ट ने हमारा घर भी वापस कर दिया है, फिर तुम इतने उदास नहीं। मैं तुम्हारे लिए सॉरी करा। माँ मुझे प्यास नहीं है माँ, मैं नौकरी छोड़कर यहाँ आया। हाँ ठाकुर जी बीमार हैं, उनकी सेवा में मुझे जाना है, वही मेरा कर्तव्य है माँ। लेकिन आपकी और भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर है। आज कौन सा कर्तव्य पहले निभाऊं समझ में नहीं आता। मेरा मन कहता है कि मैं दक्षिणेश्वर चला जाऊं, लेकिन अगर यहाँ रहा तो भी सुखी नहीं रह सकता माँ, सुखी नहीं रह सकता।
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारा बाकी कभी गलत नहीं होता। मैं दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ, तो वही रहूँगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जल लोटे हो विस्तारित हो गया। लोटे का अक्सर भूमि में कोमल करेगी। बेटा नहीं, जब किसी कागज छूट जाता है तो हम दूसरे को मिल जाता। आज एक व्यक्ति घटा सामने की ओर जाए तो आसमान की ओर तुम सच में सच। वो नहीं आया। कौन ठाकुर जी? से आपको काशीपुर से लाया गया है। ठाकुर जी किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र की बात कर रहे हैं। वो आएगा, वो अवश्य ही आएगा। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठाकुर जी आप विश्राम कीजिए, आपको बोलने में कष्ट हो रहा है। अमरेंद्र, तू नहीं खाना ना दे, इसीलिए उनकी दवाई के अच्छा नहीं, अब तो यही रहेगा ना बेटा। हाँ माँ, मैं नौकरी घर सब छोड़ कर आया हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा ठाकुर जी, कहीं नहीं जाऊँगा। तू मुझे पकड़ कर रखेगा तो मैं रहूँगा नरेंद्र, ऐसा तुम्हें लगता है? मेरा अंतिम समय मुझे दिखाई दे रहा है, केवल तुम्हारी प्रतीक्षा थी केवल। क्या कैसे बातें कर रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। आप कभी नहीं। मैं उदास नहीं हूँ नरेंद्र, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे यहाँ मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। ऐसा लगता है कोई बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। वो दिन कब आएगा जब मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए नहीं तरसेंगे? तुम्हारा आकाश विशाल हो रहा है नरेंद्र। मैं समझा नहीं। पहले तुम अपने परिवारजनों के लिए चिंतित थे, अब समस्त देशवासियों के लिए चिंतित थे। धीरे धीरे ये सारा संसार तुम्हें अपना लगने लगेगा। बोलो, तुम्हारे मन में इन देशवासियों के लिए क्या भाव आते हैं? उनके लिए तो बस दया का भाव आता है मन में। भाग जाओ, भाग जाओ, अपनी शक्ल मत दिखा मुझे। तुम हो क्या तो दया करोगे? ईश्वर बन गए हो? नहीं, तुझे दया नहीं, तुझे सेवा करनी है इन देशवासियों की। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ तेरा जन्म किस लिए हुआ है। शिव भाव से जीव सेवा। आपके स्पर्श मात्र से मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए, किंतु अभी तक सत्य का दर्शन नहीं हुआ। जो अनुभूति आपने साधना से प्राप्त की है, वो साधना मैं भी करना चाहता हूँ ठाकुर जी। साधना क्यों करना चाहते हो? बस एक बार, केवल एक बार निर्विकल्प समाधि की अनुभूति लेना चाहता हूँ। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं तुम्हारा धिक्कार करता हूँ नरेंद्र। समाज के आनंद की बजाय स्वयं के आनंद में डूब जाना चाहते हो। तुम्हारे मुख से समाधि की यह भाषा। कितना बड़ा है तुम्हारा अधिकार और कार्य। मैं चाहता हूँ तुम बरकत का विशाल वृक्ष बनो, जिसकी शाखाओं पर सहस्त्रों चिड़ियाएं आनंद और शांति से रहेंगी, जिसके आश्रय में लाखों करोड़ों लोगों को सुख और शांति आनंद की अनुभूति होगी। मेरी बात सुन, तू
सब कुछ कर लेगा। आनंद, समाज के मुख पर देखो नरेंद्र, समाज के मुख पर तू सब कुछ कर लेगा। तू नरेंद्र है, तू नरेंद्र है। मेरा आशीर्वाद है तुझे। तू युग नायक बनेगा, तू युग नायक बनेगा, तू युग नायक बनेगा। स्वामी जी, सुना है कि आप बहुत बड़े पंडित हैं और आप बड़ी ही आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, मगर ऐसा ना करके आप भीख मांगने क्यों निकले हैं? योर हाइनेस, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सन्यासी बन जाना और सिर्फ एक ही चीज खोजना, वो है ज्ञान, नॉलेज, जो मैं खोज रहा हूँ। और मैं या कोई भी सन्यासी भीख नहीं मांगता, भिक्षा मांगता है। और अगर आप मेरी बात कर रहे हैं महाराज, तो मैंने तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है। भगवान की कृपा से इस शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं उतना तो बिन मांगे ही मिल जाता है और दिन बड़ी अच्छी तरह से कट जाता है महाराज। हमारे भारतवर्ष में अभी भी भगवान में श्रद्धा रखने वाले बहुत लोग हैं, तो वो हमारी दुर्दशा होने ही नहीं देते। स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश की जनता काफी अंधविश्वास रखती है, जैसे कि मूर्ति पूजा? अब आप ही बताइए कि किसी पत्थर या धातु को आकार दे देने से वो भगवान कैसे बन सकता है? लगता है आप मजाक कर रहे हैं महाराज। नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। वास्तव में हम लोगों की तरह लकड़ी या पत्थर की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए हम मानते हैं कि जो लोग मूर्ति पूजा करता है वह मूर्ख है। कोई मुझे तस्वीर उतार कर दे सकता है? ये तस्वीर किसकी है? स्वामी जी, ये तस्वीर हमारी महाराज की पिताश्री की। बड़ी खूबसूरत तस्वीर। तो दीवार जी, मैं कहता हूं अब आप इस पर घबराइए नहीं, मैं कहता हूं आप इस पर थूकिए। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तस्वीर बड़े महाराज की और आप हमें इस पर थूकने के लिए कह रहे हैं? तो क्या हुआ? आपके बड़े महाराज अपने शरीर के साथ इस तस्वीर में तो नहीं, उनका हार्ड मांस या खून इस तस्वीर में तो नहीं था, तो फिर आप लोगों को इस तस्वीर पर थूकने में कैसा है? स्वामी जी, हम ये घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए स्वयं महाराज, उनके पिताश्री या उनकी तस्वीर सभी पूजनीय हैं। तो दीवान जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मूर्ख हैं। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? तो महाराज आप ही ने तो कहा था कि जो लोग लकड़ी, धातु, पत्थर इन सब की पूजा करते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं। तो दीवान जी इस तस्वीर को पूजनीय मानते हैं, तो वो भी तो मूर्ख हुए ना। देखिए महाराज, ये सिर्फ तस्वीर है, आपके पिताश्री का शरीर नहीं, उनका हार्ड मांस या खून नहीं। फिर भी जो लोग आपके पिताश्री को पूजनीय मानते हैं वो इस तस्वीर को भी पूजनीय मानते हैं। ठीक वैसे ही जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वो वास्तव में मूर्ति की नहीं बल्कि मूर्ति में बसे भगवान की पूजा करते हैं। बस बस स्वामी जी, हम शर्मिंदा मत कीजिए, माफ कर दीजिए, हम भटक गए थे, आपने हमें सच्चा मार्ग दिखाया, आप महान हैं। आज से हम हमेशा मूर्ति में बसे भगवान की ही पूजा करेंगे। अरे वाह, तुम तो सबसे नेक काम कर रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। स्वामी जी, आपने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, ये देख मुझे बहुत दुख होता है। तो
तुम मुझे अपने घर की बनाई हुई रोटी ही मैं वही खाऊं। स्वामी जी, मैं चमार हूँ, आप मेरे घर की रोटी खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं खेती राज्य की प्रजा हूँ। यदि राजा जी को पता चल गया कि चमार होकर मैंने सन्यासी को रोटी बना के दिया तो मुझे भारी दंड मिलेगा स्वामी जी, और राजा जी भी मुझे सजा देंगे। डरो मत, अगर इस बात के लिए तुम्हें सजा हुई या दंड मिला तो वो मैं भुगत लूंगा। नहीं नहीं स्वामी जी, यदि आते जाते किसी ने आपको मेरा खाना खाते हुए देख लिया तो लोग आपकी बुराई करेंगे और आपसे बात ही नहीं करेंगे। ये तो अच्छा है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं थोड़ा सा आराम भी कर लूंगा। तुम तो मुझे बस खाना दो। तुम मेरे मित्र की तरह हो गई हो, तुम्हारे दिल में सम्मान दे लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुनो, बैठो। अरे बैठो भाई, बैठो, आज हम साथ ही खाना खाएं। अरे घबराओ मत। देखो, तुम मेरे लिए मेरे भगवान के भेजे हुए दूत हो और मेरे मित्र, इसलिए हम साथ ही खाना खाएंगे। चलो शुरू हो जाओ। स्वामी जी, आप सचमुच महान हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की। स्वामी जी, आप सचमुच महान हैं। बस भाई बस, जो दूसरों की भलाई सोचता है वो ही सबसे महान है, और इस तरह तो तुम मुझसे भी महान हो गए हो। स्वामी जी, मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया। चलो शुरू हो जाओ। वाह, क्या स्वाद है! इतनी स्वादिष्ट रोटी कैसे बनाई तुमने? इन्हें खाकर तो मैं तृप्त हो गया। सच पूछो तो काफी समय से मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। तुमने तो मेरी माता जी की याद मुझे दिलाई। मैं भगवान से सच्चे मन से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। प्रणाम। प्रणाम। अरे स्वामी जी, ये क्या आपने चमार के हाथ का छुआ भोजन कैसे खा लिया? पहले तो तमीज से बात करना सीखो। पहले ये एक इंसान है और उसके हाथ का छुआ हुआ नहीं, बनाया हुआ भोजन खाया है, तो क्या हुआ? लेकिन स्वामी जी, आपके जानबूझकर कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता? तुम लोगों ने तो लगातार मुझे 3 दिन और रातों से बुलवाया, मेरे साथ धर्म चर्चाएं की, बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया। तुम्हारे सभी प्रश्नों का मैं समाधान करता रहा, लेकिन मैंने कुछ खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं, इसकी खोज खबर की। मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे भी जीने के लिए दाल और रोटी चाहिए, समझे? अरे स्वामी जी, हमें बताया होता, हम आपके भोजन का प्रबंध करा देते। क्यों भाई? हाँ। क्यों बताऊँ? क्यों बताऊँ मैं? और मैंने तो इसे भी नहीं बताया, मैंने तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने इसे बताया तो इसके दिल में दया आई और इसने मुझे अपना खाना दिया। आप लोग अपने आप को किस तरह महान मानते हो? आज इसने जो कार्य किया है ना, वो आपसे भी महान हो गया है। सुन लीजिए। सावधान, नरेश राजा जी सिंह पधार रहे हैं। प्रणाम सुनो। अरे राजा, ये क्या सुनो? मैंने सुना है कि आप 3 दिनों से स्टेशन पर रह रहे हैं। कितनी आप सुविधा हुई होगी? आप कृपया करके ये फल के रेंट कीजिए। नहीं राजा, मैंने तो अभी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। वाह, आपको भोजन किसने दिया? तो महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब से फिर कभी नहीं होगा ऐसा। अरे ये कौन है और इसने क्या गलती की है? महाराज, ये चमार है और यहाँ स्टेशन पर काम करता है। महाराज, इसने स्वामी जी को अपने हाथों से बना हुआ भोजन खिला दिया। शिव शिव शिव, इसे तो दंड मिलना चाहिए। हाँ, दंड मिलना चाहिए। दंड तो अवश्य मिलना चाहिए महाराज, लेकिन आपके दंड का अधिकारी कौन है? वो जिन्होंने मुझे लगातार 3 दिन और रातों से बुलवाया और भूखा प्यासा रखा, या वो जिसने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे अपना खाना दिया? बताइए स्वामी जी। आप 3 दिनों से भूखे कैसे? स्वामी जी की ऐसी दुर्दशा किसने की? उसे दंड दिया जाए। तो महाराज, इस चमार को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसने तो मुझे अपना खाना दिया। महाराज, मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वामी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। दीवान जी। जी महाराज। इसे योग्य पुरस्कार दिया जाए और आज से तुम स्टेशन पर नहीं, राज दरबार में काम कर। महाराज, आप धन्य हैं। महाराज, मैं आपके इस बड़प्पन से बेहद प्रसन्न हूँ। महाराज, जब तक समाज में फैली ये
कुरीतियाँ इन सबको नहीं निपटाया जाएगा तब तक ये दुर्दशा, ये व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी और इसे दूर करने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। महाराज, ब्राह्मण अपने आप को बहुत महान मानते हैं और चमार अपने आप को नीच। ये मानसिकता हमें उनके मन से निकालनी होगी। महाराज सुनो भाई, जब तुम अपने आप को हीन समझोगे तब ये दुनिया भी तुम्हें हीन समझेगी। तुम्हारा काम कतई नीच नहीं है बल्कि सबसे ऊंचा है। अगर तुम जूते चप्पल नहीं बनाओगे तो लोगों को चलने फिरने में कितनी मुश्किल होगी, जरा सोचो। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझो, बल्कि अपना कार्य गर्व और निष्ठा के साथ करो। मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग आत्म प्रतिष्ठा, जातिवाद और ईर्ष्या को हमेशा के लिए छोड़ दो। स्वामी जी, मन चाहता है कि जीवन पर्यंत आपको सुनता रहूं, आपसे सीखता रहूं, आपके बताए हुए मार्ग पर चलता रहूं। स्वामी सबका भला कीजिए महाराज, किंतु याद रखिए, भलाई का मार्ग इस संसार में सबसे उबड़ खाबड़ तथा कठिनाइयों से पूर्ण है। इस मार्ग पर चलने वाले की सफलता आश्चर्यजनक है। और महाराज, मैं बेहद प्रसन्न हूँ क्योंकि आप अपनी प्रजा का इतना ख्याल जो रखते हैं। स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दें तो मेरा वंश आगे बढ़े। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके यहाँ भी आपके जैसा ही धर्मपरायण पुत्र अवतरे। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। हमारा जीवन तो सफल हो गया जो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप आपसे दोबारा मिलने का मन बहुत उत्सुक था। स्वामी मैं अवश्य उतना ही एक अदृश्य शक्ति बाहर आने के लिए, व्यक्त होने के लिए नित्य प्रयत्नशील होती है और एक बाह्य प्रकृति उसे निरंतर दबाती रहती है। फिर उसका उभर कर होने वाला जो विकास है उसे हम जीवन कहते हैं। तो क्या मोक्ष की अपेक्षा करना गलत होगा? स्वामी महाराज, सर्वप्रथम हमें मोक्ष का सही अर्थ जान लेना चाहिए। दूसरों के दुख दूर करके उन्हें आनंद देना, इसी में मोक्ष छुपा है। महाराज बहुत खूब। ये वस्त्र तथा धनात्मक स्वीकार कीजिए, ये हमारी परंपरा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो इसे निर्धनों में बढ़वा दीजिए। वाह विराजी स्वामी जी। स्वामी जी, हमारा जीवन तो सफल हो। स्वामी जी, खेतड़ी की परंपरा के अनुसार मैंने आपके लिए विशेष नाच तथा गाने का आयोजन किया। महाराज, पहले आप मुझे जाने की अनुमति दें। क्या हुआ? एक गाना सुनकर चाहिए। महाराज, ये बहुत मशहूर चाहिए। महाराज जरा तो सोचिए, ये एक नाचने गाने वाली है और मैं एक सन्यासी, मैं यहाँ भला कैसे रुक सकता हूँ? मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु का भजन, इसी कारणवश उसे लोगों के मनोरंजन का साधन बनना पड़ा। तो क्या उसका नारीत्व? और सबसे पहले तो सन्यासी का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक नारी का सम्मान करे और जगत को ये सिखाए कि नारी सिर्फ सम्मान के ही योग्य है।
मैं आपकी क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ। माया मोह से परी जाने वाला मैं इसी बीच अटक गया था। मैं आपको समझ नहीं पाया। आप गुणवती हैं, आपका मन भक्ति से भरपूर है माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, आप मेरी माँ ही है, एक पुत्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आज पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतना सम्मान देखकर मेरा तो मन भाव विभोर हो गया, और आज आप जैसा पुत्र पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप धन्य है माँ, आप धन्य हैं। महाराज, आज मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ हाँ जरूर स्वामी। स्त्रियों की अवस्था को बिना सुधारे जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। हिंदू स्त्रियां बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक होती हैं। आदर्श स्त्रीत्व का अर्थ स्त्री की पूर्ण स्वाधीनता है, और स्वाधीनता उन्हें तभी मिलेगी महाराज जब स्त्रियों को सही शिक्षा दी जाएगी। महाराज, स्त्रियों के लिए शिक्षा केंद्र बनाने होंगे, उनकी वर्तमान दशा को सुधारकर समाज में उन्हें सम्मान दिलाना होगा, क्योंकि महाराज कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जहां पर स्त्रियों का सम्मान हो। आप धन्य हैं स्वामी जी, आप धन्य हैं। सुनो भाई, अरे मैं तब से बुला रहा हूँ, तुम भागे जा रहे हो, क्या बात है? ये आपने क्या किया स्वामी जी? ये लोग मेरा मुंह देखने में पसंद नहीं करते, और आपने तो कि माफ कर दो। माँ, हाँ मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए माँ। पशु पक्षियों के वेश में ब्रह्म को देखने वाले इस देश के वेदांत की भूमि में अपने ही भाई को इतनी नीचता तक गिरा दिया कि उसे छूना तो दूर, उसकी परछाई से भी घृणा होने लगी है। ये छुआछूत, इस विषमता को देखकर लगता है कि मैं कहीं किसी पागलखाने में तो नहीं आया। हाँ, रास्ते के दोनों तरफ भूख से बिलबिलाते बच्चे, फटे हुए कपड़ों के टुकड़ों से इज्जत ढकने को बेबस कोशिश करती माँ बहनें। जब पेट और पीठ चिपक कर एक हो जाए तो मन पीड़ा से भर उठता है माँ, मन पीड़ा से भर उठता है। धिक्कार है, ये कैसा अन्याय है भगवान। एक तरफ लोग भूख से बिलबिला रहे हैं और दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ज्यादा खाकर बीमार पड़ा है। ये दयनीय अवस्था मुझसे नहीं देखी जाती। हे माँ, मुझे मार्ग दिखाओ। मैं क्या करूं जिससे मैं देशवासियों के चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज झलके। उनकी दयनीय अवस्था में कैसे खत्म करूं? मुझे मार्ग दिखाइए माँ, मुझे मार्ग दिखाइए। आज मुझे बहुत याद आ रही है आपके ठाकुर जी। आपने सत्य ही कहा था कि समाज में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उत्तर तो मिल गए, परंतु मैं व्यथित हूँ। मैं अपने आप को बहुत असहाय और व्याकुल महसूस कर रहा हूँ। ठाकुर जी, कलकत्ता से कन्याकुमारी तक आते आते मैं अनेक बार रोया हूँ। मेरा हृदय बार बार टूट चुका है। भारत की ये अवस्था मुझसे नहीं देखी जाती। धर्म संकट में, जनता संकट में है, राष्ट्र संकट में है। ठाकुर जी, मैं अब अनुभव करता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे मार्ग दिखाइए ठाकुर जी, मुझे मार्ग दिखाइए। स्वयं का सामर्थ्य पहचानो नरेंद्र। तुम कलकत्ता से बनारस गए, विद्वान पंडितों ने तुम्हें सराहा। तुम भारत भ्रमण करते रहे, जहाँ जहाँ गए तुमने प्रकाश की एक ज्योति जलाई। लोगों का दुख दूर किया नरेंद्र तुमने, नास्तिक को आस्तिक बनाया। ठाकुर जी, धर्म
संस्थापना तो ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य नहीं नरेंद्र, ईश्वर प्रणीत कार्य है, वह तुम्हें करना है। तुम अवश्य करोगे, मुझे विश्वास है नरेंद्र। किंतु मैं कैसे कर सकता हूँ? महाकठिन कार्य है गुरुजी। नरेंद्र, भारत भ्रमण के बाद तुम समझ गए, उसी में मार्ग भी मिल गया। भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म का प्रभाव विश्व भर में फैलाओ। देर ना करो नरेंद्र, समय बलवान है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये कर सकूं। नरेंद्र, तुम्हें सब कुछ करना है। धर्मरथ के सारथी बनो, विश्व स्वर्णिम इतिहास के पन्ने लोगों के सामने रखो, हिंदू संस्कृति का पाठ उन्हें दो, वेदांत का सार उन्हें समझाओ, सनातन सत्य धर्म की पुनः प्रतिस्थापना करो। भारत का वर्तमान स्वर्णिम अक्षरों में लिखो नरेंद्र। धैर्य, परिश्रम, श्रद्धा और चेतना से काम करो। नव प्रभात की आभा संपूर्ण विश्व में फैला दो नरेंद्र। धर्म विहीन, कर्म विहीन और ऊर्जा विहीन समाज को सबल बनाओ। नरेंद्र, उठो नरेंद्र, नई चेतना बनो, नई ऊर्जा बनो, राष्ट्र को सुदृढ़ करो, राष्ट्र की पुकार सुनो। जागो नरेंद्र, जागो, निकल पड़ो पश्चिम की ओर। कन्याकुमारी की शिला पर बैठकर मैंने भारत के उत्थान का संकल्प किया और उसके लिए करीब करीब 8000 मील दूर इस अनजान शहर में आया सर्वधर्म परिषद में सहभागी होने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि सर्वधर्म परिषद सितंबर में है। ये 2 महीने वहाँ कभी खाने के लिए था, कभी नहीं था। इस ठंड के मारे मृत्यु की संभावना थी। मैं उनसे अलग दिखने के कारण कभी वो लोग मेरे पीछे लगते, कभी मेरा मजाक उड़ाते थे। यही सब तो मैंने सह लिया। किंतु यहाँ आने के बाद पता चला, माँ तुम मेरी परीक्षा अभी भी ले रही हो। माँ 2 महीने से भटक रहा हूँ पता पूछने के लिए, लेकिन कोई नहीं बता रहा। 2 महीने से तो मैं प्लेटफॉर्म और वैगन में भी सोया। माँ अभी भूख और प्यास के कारण मैं चल भी नहीं सकता। अगर ऐसे ही मेरे संकल्प कांत होता है, ठीक है। हे माँ, अब आपकी इच्छा। हे ठाकुर, अब आपकी इच्छा, अब आपकी इच्छा। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। हाँ, किंतु इस समय बड़ी कठिनाई में है। बैठा कहाँ? प्रभु ने बैठा दिया है। कल शिकागो पहुंचा, लेकिन मुझसे वो पता खो गया है जहाँ मुझे जाना है। प्रभु के दुख की प्रतीक्षा। पता संभाल कर नहीं रख सकते, तुम घर को क्या संभाल कर रखोगे? पता याद नहीं है तुमको? एकदम नहीं, शायद ध्यान से पढ़ा ही नहीं। धर्मशास्त्र याद है पर पता याद नहीं है। कैसी स्मरण शक्ति है तुम्हारी? हाँ माता, इस समय मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। सभी प्रश्न जैसे खत्म से हो गए हैं। इस समय मेरी चेतना और संवेदना शून्य होती जा रही है।
आपने इस महिला को भेजकर मेरे संकल्प को बचा लिया। आप धन्य हैं। मैं आपका शतभार ऋणी हूँ, शतभार ऋणी हूँ। थैंक यू। आई एम विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। सर्वधर्म परिषद में सहभागी होने के लिए आया, लेकिन मुझसे वो पता हो गया है जहाँ मुझे जाना है। 2 महीने से यहाँ वहाँ भटकता रहा, फिर बोस्टन में आप जैसी महिला मिली और प्रोफेसर राइट मिले। जी, उन्होंने मुझे परिचय पत्र दिया और रेल का टिकट भी दिया, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ कैसे कब छूट गया। यस, मुझे पता है। मैं चाहती बात सुन होने वाली हूँ। मैं तुमको बहुत से लाते चलती हूँ। तुम इतना महान कार्य करने जा रहे हो, तुम्हारी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊंगी। कैथोलिक धर्म और ग्रीक चर्च। हे स्वर्ग में रहने वाले पिता, आपकी जय जयकार हो। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Committee of Parliament, I welcome you all. It is an honor to have great speakers, philosophers, and professors from all over the world. Today, on the day of inaugural function, I would like to request Archbishop Jante to deliver his speech. भगवान ने हम सबको जन्म दिया है, ते वो हम सबका पिता है। उसे ना मानना नास्तिकता है। हम अपना दोनों हाथ उठा विद्यानुभूत प्रेम से आपके महान देश अमेरिका तथा प्रसिद्ध एवं यशस्वी अमेरिकियों को आशीर्वाद देता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप सचमुच महान हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा इंडिया से आए हिंदू धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को। स्वामी। माफ कीजिएगा, स्वामी अभी तैयार नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूं फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के धर्म नेता माननीय जॉन हेनरी बेरोज को, जो हमें बताएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म ही है। मिस्टर बेरोज। थैंक यू मिस्टर बोनी। हमारा विश्वास है कि ईसाई धर्म के समान और कोई धर्म नहीं, और आने वाले समय में ये बाकी सभी धर्मों का स्थान ले लेगा, क्योंकि इसमें जो सत्य है वो बाकी सभी धर्मों में भी, लेकिन इसमें और भी अधिक सत्य है, क्योंकि यह धर्म मुक्तिदाता एवं भगवान के बारे में बात करता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन अभय आलोक के साथ उसका सहचर्य अवश्य हो सकता है। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ भगवान यीशु ने अपने संदेश का प्रचार न किया हो। इसलिए हमारा मानना है कि ईसाई धर्म सबसे महान है एवं श्रेष्ठ है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने सही फरमाया। सचमुच ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए तो सब जगह हमारे मिशनरी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद को। स्वामी, क्या आप तैयार हैं? पता नहीं ये भाषण देना भी चाहते हैं या नहीं। खैर, अब मैं आमंत्रित करता हूं चीन के प्रतिनिधि पुक वांग यू को। एक बहुत बड़ा देश है और हमारे देश की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। हम बौद्ध धर्म, शांतो धर्म, कॉन्फ्यूशियस धर्म को मानते हैं। हम भगवान बुद्ध के बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। हम सब एक हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, और शायद बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मैं पुक वांग यू की इस बात से सहमत हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बौद्ध ही है, लेकिन फिर भी ईसाई धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ रखे हैं, लेकिन सबसे ऊपर हमारा बाइबल ही है और सबसे नीचे लेट मी सी एज एक्सपेक्टेड भगवद गीता। तो यही बताता है कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद को। स्वामी, आप तैयार हैं? इस बार भी आप कुछ बोलेंगे या नहीं? आप पहले भी कई बार अपनी बारी छोड़ चुके हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? स्वामी, ओके, स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। Sisters and brothers of America, in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions, and I thank you of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों की मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन उन्हें सच्चा मानकर ग्रहण भी करते हैं। मुझे आपसे निवेदन करते हुए गर्व होता है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। मुझे एक ऐसे देश का भी व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने संसार की समस्त पीड़ित तथा शरणागत जातियों को शरण दी है तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय भी दिया है। ये सभा जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, गीता उसके लिए एक घोषणा करता है, ये यथाम पद्मन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात जो कोई भी मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग विभिन्न मार्ग द्वारा भिन्न प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं।
Mr. Boni, Yes, Swami. could you please bring Bhagavad Gita to me? Yeah, sure. But wait a minute, Mr. Boni. There is a condition. Bring Bhagavad Gita without touching and disturbing any other holy book. But how is that possible? देखिए, यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि सभी धर्मों का मूल भगवत गीता है। अगर इसने मिटाने की कोशिश की थी, तो किसी धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। हिंदू धर्म इतना पूर्ण है कि मैं उस पर अभिमान कर सकता हूं, लेकिन फिर भी किसी ईसाई को हिंदू नहीं बनाना चाहूंगा। और इसी प्रकार मैं बाकी सभी से ये निवेदन करूंगा कि धर्म परिवर्तन का ये मलिन कार्य बंद करें। हमें धर्म मत सिखाइए, क्योंकि भारत के पास धर्म का कोई अभाव नहीं। और मैं अंत में पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान में बजाए गए हैं, वो समस्त कटुताओं, सांप्रदायिकताओं तथा किसी भी प्रकार के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद। वंदे Thank you.